आप लोग? तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन का बेटा पार्ट 3। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 द मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला कि थर्मल रिएक्शन होता क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, हीट से रिलेटेड जो रिएक्शन होते हैं उसको थर्मल रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे थर्मल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना थर्मल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, याद रखना सिंपल वर्ड में याद रखना, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है, मतलब लिया जाता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which heat is absorbed, the reaction in which heat is absorbed, it is known as a endothermic reaction। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने लिया KNO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस वाटर है H2O है, प्लस हीट है, फिर बाद में एरो का साइन है और यहाँ पे KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक्वस माने क्या होता है, AQ, जिसको शॉर्ट में दिखाते हैं, जिसको कहते हैं वाटरी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब जो वाटर लाइक होता है। KNO3 H2O हीट और एरो के बाद यहाँ पे KNO3 का बेटा क्या बन गया, हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक हमेशा एक ट्रिक याद रखना मेरे बेटा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हमेशा याद रखना, अगर आइडेंटिफिकेशन अगर आया कि थर्मल रिएक्शन का, तो हमेशा याद रखना अगर एरो के पहले मतलब रिएक्टेंट साइड में अगर हीट लिखा मिले, अगर एरो के पहले हीट है तो समझ जाने का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एरो के बाद हीट दिखा तो समझ जाने का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल एंड ट्रिक, सिंपल ट्रिक है मेरा बेटा। क्या बोलने का याद रखना, मतलब क्या समझने का हमें कि अगर एरो के पहले हीट है, अगर एरो के पहले हीट लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, एरो के बाद हीट होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। अच्छा, कभी कभी केस ऐसा आता है कि एरो के ऊपर भी, मैंने आपको बताया था हीट को ट्रायंगल शेप से दिखाते हैं बेटा, कभी कभी एरो के ऊपर भी हीट आता है, तो बेटा याद रखना तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना एरो के ऊपर अगर हीट रहेगा तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। थर्मल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बताया था आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पोटेशियम नाइट्रेट with the water and the heat, there is a formation of a potassium nitrate, the aqueous solution. Now guys, we are starting with the brand topic is known as a exothermic reaction। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सिंपल, जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है, मतलब हीट को छोड़ा जाता है। एक एग्जांपल शॉर्ट में बताऊं, मैंने भी सांस छोड़ा तो मेरे मुंह से गर्मी निकली। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या आपके मन में क्वेश्चन है, गर्मी छोड़ा, बाहर गर्मी छोड़ा, सही बात है, आपने सही सोचा है दोस्तों। ये है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझा मेरा बेटा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैसे बोलोगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज बोलो या इवॉल्व्ड बोलो, मतलब बाहर निकाला गया। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड या रिलीज्ड, इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका ट्रिक मैंने आपको बताया। टेक एन एग्जांपल, हम लोग यहां पे एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं बेटा, जो कपड़ा धोने के साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आगे लिखते हैं प्लस, इधर पे मेरा बेटा वाटर है, H2 है। अब एरो का साइन आ गया, यहाँ पे बना NaOH प्लस, यहाँ पे हीट लिखा है। मैंने बताया था ट्रिक आप लोग को, अगर एरो के पहले हीट रहा तो समझ जाने का एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एरो के बाद में हीट रहा तो समझ जाने का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर 2 मार्क्स भी है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझा? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इट इज नोन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा हमारे यहाँ पे थर्मल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले 2 रिएक्शन के बारे में, और जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से बेटा तुमको क्या पता चलता है? आपके मन में एक गैस का नाम आता है ऑक्सीजन। सर सही बोला आपने बिल्कुल सही बोला। सीधी सी बात है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, या कंडीशन भी, या एक गैस है जिसको बोलते हैं कौन सा गैस बेटा? कौन सा गैस? याद रखना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या जाता है? रिलीज किया जाता है, रिलीज। ऐसी मेरा पढ़ाने का स्टाइल है मेरा बेटा, मैं इसी पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का। क्लियर हुआ कि नहीं? समझा? याद रखना, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, और हाइड्रोजन इज रिलीज, इट इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और हाइड्रोजन को रिलीज किया जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है मेरे बेटा, टेंशन लेने का नहीं, सब एग्जाम्पल इधर अवेलेबल है। इधर देखो, ये मैंने लिया यहाँ पे Mg, यहाँ पे लिया O2, यहाँ बन गया MgO। यहाँ पे देखो, याद रखना, इसमें भी टेक्निक है, इसमें भी ट्रिक है बेटा। अगर एरो के पहले ऑक्सीजन लिखा रहा, एरो के पहले ऑक्सीजन मिल रहा है, उस चीज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब कौन सा बेटा हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Mg प्लस O2 इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा बेटा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। सही बोला आपने सही समझा मेरा बच्चा, याद रखना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, दिस इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरा बेटा। लेकिन व्हाट अबाउट द रिडक्शन? जस्ट इसका उल्टा, वाइस वर्सा, इसका उल्टा मेरा बेटा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन में किसको लेते थे, किसको छोड़ देते? ऑक्सीजन को लेते थे, हाइड्रोजन को छोड़ते थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे मेरा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड और ऑक्सीजन इज रिलीज, इट इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। हमने खत्म किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है, हाइड्रोजन को रिलीज करना है, ऐसा दोनों केस में, या और बोल सकता हूं बेटा। रिडक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन। और ऐसा रिडक्शन का मैंने आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इससे बन गया मीथेन। एरो के पहले हाइड्रोजन लिया मतलब क्या? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमारा हुआ मेरा बेटा क्या? ये हमारा हुआ रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है ना मेरा बेटा। मैंने बोला था एरो के पहले कोई चीज है तो वो ले रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। राइट आंसर, रिडक्शन। समझा? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते बेटा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड और हाइड्रोजन इज रिलीज, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। And what about the reduction? The reaction in which the hydrogen is absorbed or oxygen is released, this kind of reaction is known reduction. और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको बोलते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो जिसमें दोनों रिएक्शन ना साइमल्टेनियसली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है मेरा बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मैंने क्या बोला? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जो साइमल्टेनियसली रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन भी होता है साथ में और साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हैं, चाहे एनसीसी बोर्ड से, ये सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? द रिएक्शन इन विच द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रिडॉक्स नाम कैसे पढ़ा करता हूं? देखो, एक था रिडक्शन रिएक्शन, एक था ऑक्सीडेशन।
तो रिडक्शन का लिया पहला 3 वर्ड RED और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया, बन गया रिडॉक्स। समझा मेरा बेटा? चलो तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाद में ऑक्सीडेशन, बाद में रिडक्शन, बाद में रिडॉक्स रिएक्शन। आज हमने 5 टॉपिक बेटा कंप्लीट किए हैं। और बेटा याद रखना मेरा अगले वीडियो के लिए बेटा प्लीज 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 वो जल्दी ही आने वाला है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।